तकरीबन 50 साल पहले महम में आके मैंने अपना कर्म क्षेत्र महम को बनाया था। जब से हम महम में आए, हम किसी भी पार्टी में या सरकार में भी रहे, हमारे सभी के साथ भाईचारे के और प्यार के संबंध रहे। इसलिए आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ़ जो ये मेरे घर का घेराव करने की कुछ तथाकथित किसानों के नाम लेकर उनके कंधे पर बंदूक लेकर राजनीति चमकाने वाले लोगों ने आह्वान किया था, उनको कोई जन समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हमारे सबसे बहुत ही बढ़िया संबंध है। पूरे इलाके के अंदर हमारा सबसे प्यार और प्रेम है। और मैं आज के इस प्रदर्शन को देख के कह सकता हूँ कि देश के किसान को भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ समझ में आ चुकी हैं। और जो किसानों के नाम पर उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के जो अपनी राजनीति चलाने की लोग कोशिश कर रहे थे, वो जन समर्थन खो चुके हैं। उनको कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अब की बार बम्पर पैदावार हुई देश के अंदर, किसान ने मेहनत की, कुदरत ने साथ दिया और सरकार ने बम्पर खरीद की और फटाफट किसानों के खातों में पैसे गए। कुछ फसलें जिनका एमएसपी निर्धारित था, जैसे सरसों या कपास को हम कह सकते हैं, बाज़ार में एमएसपी से 1.5 गुना उसकी कीमत हो गई और किसानों ने जमकर उसका लाभ उठाया। 7200 रुपये तक सरसों के भाव किसानों ने लिए। तो उनकी समझ में आ गई कि कृषि कानूनों में जो मोदी सरकार ने कहा है कि किसान स्वतंत्र रहेगा, अगर उसको एमएसपी में फ़ायदा मिले तो एमएसपी के ऊपर फसल बेचे, उसको बाज़ार में उससे ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिले तो उसको ज़्यादा लाभकारी मूल्य पर बेचे। ये सारी बात किसान ने अपने अनुभव से सीख लिया है, क्योंकि फसल उसने अपने ढंग के अनुसार बेची है और प्रचुर मात्रा में लाभ कमाया है। कुछ गलतफहमियाँ जो किसान को गुमराह करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने चलाई थी, वो सब अब बेनकाब हो चुके हैं और पूरी तरह से किसान को धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि कहीं भी किसी भी कृषि कानून में किसान के विरोध की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति चमका रहे हैं, हमारे हरियाणा का अमन चैन और भाईचारा समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेनकाब हो जाएंगे। उनको जनता का समर्थन समाप्त हो जाएगा और ये आंदोलन हरियाणा के अंदर भी नहीं रहेगा और पूरी तरह से किसान देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ के देश के विकास में सहयोग देगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में सहयोग देगा। आज जो लोग प्रदर्शन करने आए थे, जिन्होंने देखिए, इस तरह के लोगों से ना कोई सामाजिक बहिष्कार होता है और ना इस तरह के लोगों की गिदड़ धमकियों से मैं कोई डरता हूँ। समाज में हमारी पूरी प्रतिष्ठा है, पूरे सभी समाजों के साथ, 36 बिरादरी के साथ हमारे प्रेम और भाईचारे के संबंध हैं। इसलिए ऐसी बातों के ऊपर मैं कोई गौर भी नहीं करता हूँ, उनको कोई तवज्जो भी नहीं देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं, जो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के और देश के अमन चैन को ख़त्म कर रहे हैं। आज 50,000 के लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर वापस हिंदू परिवार जाके बस गए। किसानों के बेटे जो सेना में हैं, उनके ऊपर लगातार पत्थर फेंके जाते थे। आज जम्मू कश्मीर में कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं किसी सैनिक के ऊपर, पूरी तरह से अमन और चैन है वहाँ पर। आज रोहिंग्या जो इस देश की एकता और अखंडता को एक चुनौती बने हुए थे, उसके लिए आज उनको बाहर निकालने का रास्ता साफ किया जा रहा है। देश के अंदर आने वाले समय में सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और नागरिकता संशोधन कानून और उसके साथ साथ सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है, ये दोनों अस्तित्व में आने वाले हैं। और साथ ही साथ देश में कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है। जनसंख्या का विस्फोट देश के लिए भारी चुनौती है। उन सभी चीज़ों के ऊपर मोदी सरकार रहते ही नियंत्रण पाया जा सकता है। और ऐसी जो वर्षों से देश के अंदर काले कानून तो वो थे, जो धारा 370 थी, जो 35A थी, जो 3 तलाक की प्रथा थी, वो काले कानून थे वास्तव में, और उन कानूनों को मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। ऐसे लोग उन काले कानूनों से ध्यान हटाने के लिए किसान का और देश की जनता का कृषि कानूनों को काले कानून बता रहे हैं, ताकि देश की जनता का उन काले कानूनों से ध्यान हट जाए
जो मोदी जी ने समाप्त किए हैं और आने वाले समय में जो समाप्त करने वाले हैं। ऐसी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वो देश की जो है ना एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत किसान कृषि प्रधान देश है। भारत का किसान मेहनती है। कभी 40 करोड़ देश की आबादी थी तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता था अनाज। आज 140 करोड़ की आबादी के बाद भी हमारे पास सरप्लस में अनाज है। तो इसलिए आज किसान की भी समझ में आ गई है बात और सरकार की समझ में पहले ही से ही थी। अब जो लोग ये कह रहे थे कि एमएसपी को कानून बना दो, एक गारंटी दे दो एमएसपी की, अब उनको ये समझना चाहिए कि जो कानून बनता है वो सबके लिए बराबर बनता है। अगर एमएसपी के ऊपर सरकार बाध्य होगी खरीदने के लिए तो किसान भी एमएसपी के ऊपर बेचने के लिए बाध्य हो जाएगा। और ऐसे में जिस समय आज सरसों का मूल्य एमएसपी में 5600 रुपये था और बाज़ार में वो 7200 रुपये बिकेगी, फिर किसान उसको नहीं बेच सकेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें किसान के हक में की गई हैं कि किसान को इंडिपेंडेंट रखा गया है। किसान कहीं भी अगर किसी कंपनी से भी कोई अनुबंध करता है तो उसमें भी कंपनी को बाध्य किया गया है, किसान को स्वतंत्र छोड़ा गया है। अगर किसी कंपनी के साथ किसी भी फसल का कोई भी मूल्य तय करके किसान कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, तो अगर बाज़ार में मूल्य ज़्यादा हो जाता है तो किसान स्वतंत्र रहेगा, अपना मूल्य ज़्यादा पर बेच सकता है। लेकिन बाज़ार में मूल्य घट जाता है तो कंपनी बाउंड रहेगी, उसी मूल्य के ऊपर किसान की फसल को खरीदना पड़ेगा। ये सारी बातें किसान की समझ में आ चुकी हैं। एक तरफ ये लोग किसान को भड़का रहे थे, दूसरी तरफ किसानों के खातों में लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने डाला है। तो समझ में आ गई है बात कि कहीं भी सरकार किसान के विरोध में नहीं है। सर आपसे आपका जिन्होंने देखिए, मैं मानता हूँ मेरा कोई विरोध है ही नहीं। कुछ लोग जानबूझकर भाईचारा समाप्त करने के लिए किसी पार्टी के बैनर के नीचे आके हमारा 24 का भाईचारा ख़त्म करना चाहते थे। उनको कोई जन समर्थन मिला नहीं। मैंने किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करवाया नहीं। अगर एक सांसद का रास्ता रोका है, पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली है, तो पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमे दर्ज किए हैं। उनमें मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। उन मुकदमों से वो सरकार जाने और जो लोग उस समय रास्ता रोकने वाले थे वो जाने। ना वो मेरे पास आए, ना मेरे लिए कोई माफ़ी देने वाली इसमें कोई बात है, क्योंकि मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। मैं सांसद हूँ और सांसद की सुरक्षा करना सरकार का और पुलिस का ये एक जिम्मेवारी है। और उस सुरक्षा के लिए पुलिस गई हुई थी। पुलिस की कार्रवाई में जिन लोगों ने बाधा डाली तो पुलिस ने उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज करवा दिए। इसमें एक सांसद कोई पार्टी नहीं है, मैं कोई पार्टी नहीं है।